नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर इस समय पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहयोगी देशों पर इतना भारी टैरिफ लगाना सही है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बाद में इसमें 25% और जोड़ दिया गया, यानी अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। इसकी वजह बताई जा रही है भारत का रूस से तेल खरीदना। ट्रंप के इस फैसले पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने भी असहमति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से सहयोगी देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका बातचीत से इस समस्या का हल निकाल लेंगे और हो सकता है कि तेल के मुद्दे पर कोई बड़ा समझौता सामने आए। फिल मर्फी अपनी पत्नी टैमी मर्फी के साथ भारत की 6 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान वो दिल्ली, कोची, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों का दौरा कर रहे हैं। मर्फी राजनीति से पहले कूटनीति और वित्त क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं। 2009 से 2013 तक वो जर्मनी में अमेरिका के राजदूत रहे हैं। भारत यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में मर्फी ने कहा कि रूस और चीन को लेकर ट्रंप का सख्त रुख सही है, लेकिन सहयोगियों पर इतना भारी बोझ डालना सही रास्ता नहीं है। मर्फी का कहना है कि रूस को लगातार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है, इसलिए उसे भी जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनका मानना है कि भारत जैसे सहयोगी देशों पर भारी टैरिफ लगाना कोई समाधान नहीं है। असली चुनौती रूस और चीन है और उन्हीं पर फोकस होना चाहिए। भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा है कि आने वाले सालों में अमेरिका भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अहम योगदान देगा। इस समय अमेरिका भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर और दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर है, यानी ऊर्जा सेक्टर में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। फिल मर्फी ने वीजा नीतियों को लेकर भी चिंता जताई, खासकर H-1B और स्टूडेंट वीजा को लेकर। उनका कहना है कि H-1B वीजा की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स वीजा की प्रक्रिया भी लंबी हो चुकी है और हजारों भारतीय छात्र वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मर्फी मानते हैं कि शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में भारत और अमेरिका को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मौजूदा नीतियां इसमें बाधा बन रही हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के भीतर भी बहस छिड़ी हुई है। फिल मर्फी जैसे नेता कह रहे हैं कि टैरिफ और वीजा पॉलिसी पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि सहयोगियों पर दबाव डालने से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका बातचीत से इस विवाद को सुलझा पाएंगे और क्या आने वाले समय में तेल और वीजा से जुड़ी नीतियों में बदलाव होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।